तो नीट 2025 के एग्जाम्स का रिजल्ट कब आएगा? क्या इस बार के एग्जाम का कट ऑफ 2024 के कट ऑफ से ज्यादा होगा? और सबसे बड़ी बात कि इस बार पुणे की एक स्टूडेंट ने यह क्लेम किया है कि उनके ओएमआर शीट को चेंज कर दिया गया। तो क्या स्टूडेंट्स का नीट के एग्जाम्स पर से भरोसा उठने लगा है? ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको मेरे इस वीडियो में। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होंगी, कट ऑफ्स क्या होने वाले हैं एक्सपेक्टेड, इसके अलावा किस तरीके से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होने वाला है, और तो और इस कंट्रोवर्सी के पीछे का पूरा सच। तो मैं हूं आयुष जैन और आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस विद आयुष। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नीट यूजी 2025 के एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे 5 मई 2025 को, जिसके की प्रोविजनल आंसर कीज को रिलीज किया गया 3 जून। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन क्लेम्स के लिए 5 जून तक का समय दिया गया था। पर क्वेश्चन अभी भी एक ही है कि एग्जाम के रिजल्ट्स कब आएंगे। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली 14 जून 2025 को नीट के यूजी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पर लोगों के मन में डर इसलिए है क्योंकि लास्ट ईयर रिजल्ट निकलते टाइम काफी सारी ग्लिचेज आई थी, जो मैं आपको नीचे वेबसाइट दिखा रहा हूं। लास्ट ईयर इस वेबसाइट में बताया गया था कि जिस डेट पे रिजल्ट आएगा उसके एक दिन पहले ही रात को रिजल्ट अपलोड कर दिया गया, और जब बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक करना शुरू करते हैं तो वो वेबसाइट में ग्लिच, वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। तो हो सकता है कि इस बार भी अगर 14 तारीख का डेट अनाउंस किया जा रहा है तो 13 जून और 14 जून के डेट्स के बीच में ही एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर हो सकता है। तो जो मैं नीचे वेबसाइट दे रहा हूं, ये वेबसाइट को आप चेक करते रहें। और अगर आप एस्पिरेंट्स हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव हैं जो नीट यूजी के एग्जाम्स में बैठे थे या अपीयर हुए थे, उन सभी तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा सो दैट उनके लिए ये वीडियो फ्रूटफुल हो जाए। देखिए, इस बार के नीट 2025 के एग्जाम ने काफी सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, क्योंकि इस साल कुल मिलाकर 22,70,000 स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम्स में अपीयर हुए थे, जो कि अभी तक के नीट जितने भी एग्जाम्स हुए भारत में अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है ये। इसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो इंडिया और इंडिया के बाहर फॉरेन की 15 सिटीज मिलाकर 4,750 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए थे। इस पूरे सेंटर्स को मिलाकर 22,70,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ जब एक्सपर्ट से बात हुई तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस बार बायोलॉजी का पेपर थोड़ा मॉडरेटली इजी था, केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, और फिजिक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी था। यानी कि अगर मैं 2024 के से कंपेयर करूं इस एग्जाम को, तो ये एग्जाम के हिसाब से रिजल्ट्स के कट ऑफ काफी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। देखिए, नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न्स यानी कि मार्किंग पैटर्न्स बिल्कुल सेम है। अगर आप सही आंसर देते हैं तो 4, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो -1। तो ये +4 -1 का सिलसिला बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चल रहा है। पर जो टाई ब्रेकर रूल्स थे उसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या हो रहा था कि अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंगली रैंकिंग डिसाइड की जाती थी, पर उसमें से अभी ये एज का फैक्टर हटा दिया गया है। अब एज के फैक्टर के अलावा अभी जो यहाँ पर सिचुएशंस आ गई हैं वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से फॉर मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के 300 मार्क्स आए हैं, तो इसमें से रैंक 1 कौन होगा, रैंक 2 कौन होगा, ये डिसाइड करने के लिए सीधी हिसाब लगाया है कि सबसे पहले चेक किया जाएगा कि बायोलॉजी में मार्क्स कितने आए थे। अगर लेट्स से दोनों बच्चों के बायोलॉजी के मार्क्स एकदम सेम हैं, तो अब देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे। अगर बाई चांस केमिस्ट्री में भी दोनों के मार्क्स एकदम सेम होते हैं, तो तीसरा देखा जाएगा कि कौन से बच्चे ने लेस नेगेटिव मार्क्स स्कोर किया था। अब खुदा ना खास्ता अगर दोनों बच्चे ने एकदम सेम नेगेटिव मार्क्स स्कोर किया था, तो चौथा ऑप्शन देखा जाएगा लास्ट कि एप्लीकेशन नंबर को असाइनिंग ऑर्डर में देखा जाएगा। तो लेट से अगर ये बच्चे का एप्लीकेशन नंबर कम है और ये बच्चे का एप्लीकेशन नंबर ज्यादा है, तो ये बच्चे को रैंक 1 बनाया जाएगा और ये बच्चे को रैंक 2 बनाया जाएगा। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं। पहले बायोलॉजी का मार्क्स देखा जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का मार्क्स देखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि लेस नेगेटिव मार्क्स किसके आए थे, और इसके बाद देखा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर असाइनिंग ऑर्डर्स में।
और इसके बाद ये बताया जाएगा कि इन दो में से कौन सा बच्चा रैंक 1 है और कौन सा बच्चा रैंक 2 है। मैं रैंक 1 एंड रैंक 2 का जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल था समझाने के लिए आपको। बाकी इसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि 300 वाले बच्चे ही रैंक 1 होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अब बात करते हैं सबसे डिमांडिंग पार्ट की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो देखिए जो रिसर्च बता रहा है उसके अकॉर्डिंगली जनरल कैटेगरी का 530 से लेकर 560 मार्क्स तक का स्कोर जाने वाला है, यानी कि इतना कट ऑफ तक जा सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं ओबीसी कैटेगरीज की बात करूं तो ये कैटेगरी लगभग 510 से 530 के कट ऑफ तक जाएगी। इसके अलावा एससी और एसटी में 430 से लेकर 470 के बीच का कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन अगर मैं टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस की बात करूं, लाइक आपका हो गया एम्स दिल्ली, बीएचयू, उसके अलावा एमएएमसी दिल्ली, इन सारे कॉलेजेस में अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसका कट ऑफ लमसम 660 से लेकर 670 या उससे हो सकता है प्लस माइनस में भी कुछ चला जाए, इतना तक भी स्कोर कट ऑफ जा सकती है। पर इसके लिए ये पूरा गेम सिर्फ नंबर्स पे नहीं टिका है। इसके अलावा यह भी मैटर करेगा कि आप कौन से स्टेट से हो, कौन से कोटा से हो और कौन सी कैटेगरीज के हो। ये सब कुछ मिला जुला कर आपका एडमिशन किस कॉलेजेस में होना है, ये सब कुछ मिलकर ही डिसाइड करने वाला है। देखिए अब नीट के एग्जाम्स को लेकर एक शॉकिंग न्यूज भी सामने आया, जिसमें पुणे की एक स्टूडेंट मुस्कान ने यह क्लेम किया कि उसके ओएमआर शीट को चेंज कर दिया गया। जब उसने ये अपनी बातें मीडियाज में रखी तो उनके बातों को दबाया जाने लगा, उनको धमकी आनी शुरू हो गई, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया उसे। अभी तक उन लोगों को पता नहीं चल पाया है क्योंकि उन लोगों ने काफी खुफिया तरीके से लड़की को धमकी देना शुरू करा, मुस्कान को धमकी देना शुरू करा। इस चीज को लेकर सुप्रिया सूल ने लोकसभा में भी ये बात उठाई थी कि मुस्कान ने जो बात उठाई है उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया गया इस पे भी क्वेश्चन करना चाहिए। बट अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। पर आप ही सोचिए, अगर नीट के एग्जाम्स में ही अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो क्या कभी भी नीट के बच्चे नीट एग्जाम्स पे ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे? तो देखिए आजकल में नीट के एग्जाम रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, पर इसके बाद जब रिजल्ट निकल जाएगी तो इसके बाद का प्रोसेस होगा काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी? तो देखिए 15% ऑल इंडिया कोटा यानी कि AIQ जो है ये MCC कंडक्ट कराएगा, यानी कि 15% जो ऑल इंडिया कोटा होगा ये MCC कंडक्ट कराएगा, जिसके लिए जो वेबसाइट है मैं नीचे लिख भी रहा हूं mcc.nic.in, जिसमें जाकर आप अपने काउंसलिंग का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो 85% कोटा है वो स्टेट का कोटा है और ये कोटा स्टेट काउंसलिंग के अंडर में ही आएगा। अब इसके लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है NEET यानी कि नीट का स्कोर कार्ड जो आपको हाथ में रखना पड़ेगा, वो भी फोटो और स्कैन के साथ। इसके अलावा आपका आधार कार्ड का आगे का पीछे का स्कैन करके दोनों बोथ साइड आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा 10th का और 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड के साथ रिपोर्ट अपने साथ प्रेजेंट करके रखें, अपने पास स्कैन करके रखें। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, लेट से आप ओबीसी में हैं या एससी में हैं या एसटी में हैं, अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर स्कैन और प्रिंट आउट निकाल कर रखें, सो दैट कि आपको जब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो तो कोई भी चीज हड़बड़ी में छूट ना जानी पड़े। तो देखिए दोस्तों, इस नीट के एग्जाम का रिजल्ट कभी भी किसी भी वक्त आपके सामने आ सकता है, तो आप अपने नीट के स्कोर का एस्टीमेट निकालकर मेंटली तैयार रहें। अब स्कोर चाहे अच्छा आए या फिर एवरेज, हमेशा ध्यान रखें कि ऑप्शंस हमेशा ओपन होते हैं और सबके लिए ओपन होते हैं। इसी के साथ साथ जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जाता हूं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ओएमआर शीट में टेम्परिंग की जा रही है, चेंज की जा रही है और पास्ट के भी कुछ एग्जाम्स में गड़बड़ी की गई थी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जब हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स बनेंगे तो उनके साथ ये जस्टिस है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।